आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम। आनंद श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की अणबे वाणी विरह का अंग चल रहा है। ये विरहनी आत्मा परमात्मा से मिलने के लिए आतुर है और कह रही है संतों को, सदगुरु को, केवल भगवंतों को, मेरा प्रीतम कहाँ बसे सो कहो मोय ऐनान, कुण उनियारो रंग है कब भेटूं दीवान। बिरहन बिरागण हुई रही चाले निर्मल चाल, पीव बिन भटकत फिरे पड़ता वो जुग हाल। बिरन संदेशो मोखले सुन जो सिरजनहार, तुम होते सी कीजियो मोह पे गुना निवार। मैं गुण अवगुण बहु किया तुम सो दूरा जाए, किया सो में भुगतिया अब मुझ पीव मनाए। करुणा राखो राम जी बरसो दीन दयाल, गुण अवगुण सब बगसो सही आदु प्रीत संभाल। बिरन पुकारे पीड़ सुनियो त्रिभुवन राय, बिरद तुम्हारो जान के दर्शन दीजो आय। मैं गुणवंती सुंदरी अवगुण भर्या अपार, बहा गया की लाज है सुन साईं भरतार। ओछे जल जू माछली तलपत है नरी, जो बन चाल्यो जात है साहिब कर चीज। जगत भेद जाने नहीं किंसु कहूँ पुकार, ऋतुवंते ऋतु कारणे सब अंतर बहुमार। कही सुनी जावे नहीं ना कोई सुनने हार, ऋतुवंती के दर्द की साहिब सुनो पुकार। पपैया जो पच रही अंतर पीड़ विराट, साहिब हम घर आव जो निस दिन जो बाट। इस प्रकार से ये विरण्य आत्मा संतों से, सदगुरु से, केवल भगवंतों से पूछती है, उनसे चर्चा करती है, उनसे बात करती है, कहती है कि मेरे प्रीतम, मेरे परमात्मा, मेरे राम जी कहाँ बसते हैं। उनका कोई चैन हो, उनका कोई ऐलान हो, उनके कोई लक्षण हो, उनका कोई उनियारा हो, उनका कोई शकल हो, उनका कोई और ठिकाना हो, तो आप मुझे बताओ, तो मैं वहां जाकर ही उनसे मिल लूं। इस प्रकार से विरणी आत्मा को परमात्मा से मिलने की इतनी आतुरता लग रही। अब संत सदगुरु केवली भगवंत बताते हैं कि परमात्मा तो रूप से, वर्ण से, रंग से, आकार से अलग। जो कुछ भी इंद्रियों से देखने में आता है, आंखों से जो कुछ देखने में आता है वो रूप दिखता है, आकार दिखता है, लेकिन वो परमात्मा का तो कोई एक आकार है ही नहीं। वो परमात्मा तो निराकार है, वो परमात्मा तो निरंजन है। उन परमात्मा का तो केवल अनुभव हो सकता है, रूप तो आंखों से दिखता है, वो सब रूप माया का होता है। जो भी उनियारा शकल हम देखते हैं वो सब माया की होती है। तो परमात्मा तो इंद्रियातीत है, कालातीत है, समयातीत है। परमात्मा न काले हैं और न गोरे हैं, न मोटे हैं न पतले हैं, न लंबे हैं न ऊंचे हैं। ऐसे परमात्मा है। तो ऐसा रूप सदगुरु बताते हैं कि भी परमात्मा का रूप जो है आनंद स्वरूप रूप है। और परमात्मा कहाँ बसते हैं, कौन से देश में बसते हैं? बोले आपके ही देश में बसते हैं, आपके ही घट में बसते हैं, आपके भीतर ही है। जिन पाया जिन घट ही पाया, बायर फिर जन्म। आपको कोई बाहर भटकने की आवश्यकता नहीं है परमात्मा को पाने के लिए। आप भीतर में ही झांक कर देख लो, वो भरपूर भीतर में ही विद्यमान है।
तन का कपड़ा आपसे भले दूर हो सकता है, लेकिन परमात्मा उससे भी अधिक आपके नजदीक है, पास है। लेकिन सदगुरु के बिना ये बात समझ में नहीं आती। हमारे पास होते हुए भी हम पहचान नहीं पाते कि परमात्मा हमारे अंदर ही हमारे पास। समझ में आती है, यहाँ से बाहर जाते कम समझ। ये सदगुरु के ज्ञान का पराक्रम है। जब तक अपन ज्ञान श्रवण करते हैं तब तक वो बात अपने ऐसे लगता है वास्तव में सारी दुनिया बेफालतू ही है। ये ज्ञान, इच्छा शक्ति कम, ये ज्ञान पात्रता, ये ज्ञान रोज श्रवण करने से, निष्पक्ष श्रवण करने से ये बात अपने अंदर समझ में फिक्स आती है, अच्छी तरह से बैठ जाए। और जिस दिन प्रयोग नहीं कर पाते, कभी तो कर लेते, कभी सक जाते। हाँ, तो करत करत अभ्यास के, जैसे जैसे अपना अभ्यास बढ़ेगा वैसे वैसे इसका प्रयोग भी बढ़ेगा और अपने अंदर निर्भयता आएगी। संसार के सुख दुख से अपन ऊपर उठे, और जिस दिन सारे संसार के सुख दुख से आप ऊपर उठे, उस दिन परमात्मा रूप ही है। आप में और परमात्मा में कोई भेद नहीं, फर्क नहीं, अंतर नहीं। बस वो जो भ्रम है, जो आप प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं, वही एक कारण है कि आपको परमात्मा से अलग किए हुए। जिस दिन आपका ब्रह्म का विचार आपके घट के भीतर फिक्स हो जाएगा कि मैं एक ब्रह्म ही हूँ, शुद्ध चेतन आत्मा ही हूँ, परमात्मा का ही अंश हूँ, परमात्मा में और मेरे में कोई अंतर नहीं, ये बात अपने को समझ में आ जानी चाहिए। लहर कहती मैं लहर हूँ, लहर हूँ, लहर हूँ, मैं पानी से बिल्कुल अलग हूँ। समझ में तो आती है, थोड़ी देर बाद में आती है। हाँ, लहर क्या कहती है कि देखो मैं लहर हूँ, लहर हूँ, लहर हूँ, ऐसे कहते हैं। ऐसे अपन कहते हैं मैं मनुष्य हूँ, मनुष्य हूँ, मैं नर हूँ, नर हूँ, नारी हूँ, नारी हूँ, ऐसे कहते। लेकिन है किसके बने हुए? परमात्मा की तो बने हुए। लहर किसकी बनी हुई है? पानी की है। हाँ, वो अपने पानी होने को भूल जाती है। समझ में तो सब आता है, लहर लगातार बनने के बाद वो अपने पानी होने को भूल जाती कि मैं पानी भी हूँ। ऐसे ही अपन परमात्मा है, भूल गए कि हम परमात्मा ही हैं। वापस वही भूल चूक। 24 घंटा कंटिन्यूटी वो नहीं आती है ना, जो आनी चाहिए। धीरे धीरे आएगी, एकदम नहीं आएगी। घड़ा जब अपने को मिट्टी होने का भान कर ले कि मैं मिट्टी हूँ, तो फिर उसका कुछ बिगाड़ सकता है कोई? पहले मिट्टी था, कुमार ने मुझे घड़ा बना दिया और मैं वापस मिट्टी हो गया। तब उसे कोई डर है? उसे कोई भय है? उसे कोई चिंता है? जब तो वो घड़ा बना रहता है तब तक, या जब तक वो अपने आप को मिट्टी होना नहीं मानता कि मैं तो घड़ा हूं, घड़ा हूं, वो जानते ही नहीं कि मैं मिट्टी हूं, तब तक उसे दुख है। उसमें जल भरा जा रहा है तो मन में लगता है अपन तो घड़ा ही है। कैसे पानी भर के रख रहे हैं, उठेगा जिस दिन। फर्क तो है ना, कितना फर्क है देखो, महसूस कर रहे हकीकत तो। अगर वो ये कि सोच ले कि मेरा पानी भरा हुआ, मैं पानी पिला रहा हूँ, मैं ठंडा पिला रहा हूँ, तो वो है, उसको अहम है। हो गया उसका, 1 मिनट लगते है उसको। वही गड़ा होने का बहाने अहम है, और वो कहे कि मैं गड़ा वड़ा कुछ नहीं हूँ, मैं तो मिट्टी हूँ। उसका अहम मिटा और वो एक शुद्ध चैतन्य परमात्मा हो गया। जैसे वो मिट्टी हो गया, वैसे अपन भी अपने अहम को मिटा दे। अपनी विशेषता, चातुर्य, होशियारी, गर्व, गुमान, अभिमान, जितना भी अपन ने पाल रखा है, अपना है नहीं, वास्तव में नहीं है, लेकिन अपन ने पाल रखा, मान रखा, ब्रह्मवश, अज्ञानतावश मान रखा है। इस अज्ञानतावश माने हुए अभिमान को अपने को सदगुरु के ज्ञान से मिटाना है। और जैसे ही मिटेगा उस दिन आप शुद्ध चेतन ब्रह्म हो जाओगे। हो क्या जाओगे? हो ही, लेकिन आपने अपने आप को शरीर मान रखा है, आपने अपने आप को जीव मान रखा है। ऐसी भूल पड़ी हुई हमारे अंदर, माया की, मोह की, भ्रम। हाँ, ये भ्रम की भूल है। ब्रह्म बस ही अपन अपने आप को जीव मानते हैं, अपने आप को शरीर मानते हैं, अपने आप को देही मानते हैं, और सारे उपाय देही के ही करते हैं। आत्मा तो मानते ही नहीं अपन अपने आप। इसीलिए तो अपन कहते हैं मर जाएंगे, मर जाएंगे। आत्मा मरती कभी? तो जब आत्मा नहीं मरती तो आप भी आत्मा नहीं गाती है, मरते थे। कह रहे कि राम मरे तो मैं मरूं। क्या करे? राम मरे तो मैं मरूं। राम तो मरने वाले हैं नहीं, तो मैं भी कैसे मरने वाला?
मेरे में और राम में कोई अंतर थोड़ी है। मेरी आत्मा में और राम की आत्मा में कोई अंतर है क्या? करंट करंट में कोई अंतर है क्या? एक ही है, लेकिन सब अलग अलग दिख रहे हैं ना। अलग अलग पावर से चलता है। हाँ, एसी अलग पावर से चलेगी, ट्यूबलाइट अलग पावर से चलेगी, जीरो अलग पावर से वो चलेगा। उसका पावर है, उसका क्षमता है। करंट तो वही है उसके अंदर, अपनी अपनी क्षमता के अनुसार प्रकाश दे रहा है। सारे बल्ब जैसे 100 वाट का बल्ब है तो वो अलग प्रकाश दे रहा है, 25 वाट का 0 वाट का बल्ब है तो अलग प्रकाश दे रहा है। तो सबकी क्षमताएं अलग अलग है। करंट उसमें, और वो करंट तो क्या खर्च होता है, हाँ? लेकिन ये आत्मा खर्च नहीं होती, अव्यय है ये। हाँ, ये खत्म नहीं होती। हालांकि ये आत्मा का, परमात्मा का कोई संसार का दृष्टांत देके बता नहीं सकते, ऐसा कोई है ही नहीं दूसरी चीज कि उसे बता सके अपन। तो करंट का तो एक दृष्टांत दिया है, वो व्यय होता है। बता दिया ना, मिट्टी का घड़े का। हाँ। तो क्या बता सकते हैं? हाँ, ऐसी स्थिति है ये। तो ऐसी बात मुझे कोई बता दे कि मेरे कहाँ बसते हैं परमात्मा, भाई तेरे भीतर ही रहते हैं, अन्यत्र तुझे कहीं जाने की। हाँ, और तू उसके जो दर्शन करना चाहती है तो उसके आनंद स्वरूप दर्शन घट के भीतर ही कर। ऐसो समयो सदाई हमारे, 8 पोर क्या सांझ सवेरे। ऐसे दर्शन भीतर में ही 24 घंटे कर, और उनसे भेंट कर ले, अरस परस हो जा, दीदार कर ले भीतर में। और जब एक बार आप अपने स्वरूप को जान लोगे, आत्म स्वरूप को जान लोगे, जो आपका परमात्मा स्वरूप ही है, उसे आप जान लोगे, तो फिर आपको कोई अलग नहीं कर सकता। जब तक जाना नहीं है तब तक अलग हो, जब तक समझा नहीं है तब तक अलग हो। एक बार जान लिया तो कोई टाइम थोड़ी लगता है जानने में। हाँ, ज्ञान तो, इतनी देर भी नहीं लगेगी। ज्ञान तो ऐसा बोध हो गया बस। ज्ञान का तो ऐसा ही है ना, बोध हो गया। कोई आपको परमात्मा कहाँ बसते हैं, बहुत दूर बसते हैं, मेरे को चल के वहां जाना पड़ेगा। कह रहे वहां चल के कहीं नहीं जाना। सतलोक सब माए हैं और सब सतलोक के माए, माया मोसू उलझिया दाते सूझे नाय। सब सतलोक में ही रह रहे हैं अभी भी, और सबके भीतर सतलोक है। हाँ, लेकिन माया मोह से उलझे हुए हैं, माया मोह से फंसे हुए हैं आसक्ति में। इस संग में तो आधा घंटा, 1 घंटा, 24 घंटा दूसरे संग में रहते हैं, तो वो अक्सर तो वो ही डाल देता है। हाँ, उसी में उलझे हुए हैं, इसीलिए अपन सतलोक का आनंद ले नहीं पाते। सतलोक आपसे कोई दूर थोड़ी, कोई भौगोलिक थोड़ी है सतलोक। स्वर्ग मध्य पाताल ये कोई भौगोलिक नहीं है, ये सब आपके भीतर ही है। हाँ, ये सब चीजें आपके अंतर्गत ही है। तो कह रहे मेरे प्रीतम कहाँ बसे, सो कहो मुँह एनान। ऐसे एनान कोई बताने वाले मिल जाए, अपने भीतर में राम जी दिखा दे, दर्शन दे दे। हाँ, सदगुरु दिखा सकते हैं ऐसे भीतर में राम जी। कुन उनियारो रंग है कब भेटू दिलो। जैसे सदगुरु की कृपा होती है तो उनका दीदार हो जाता है। कोटक भाण हुआ उजियाला, दिल ही में साहेब दीदार। साहेब का दीदार कहाँ होगा आपको? दिल में होगा, यानी भीतर में होगा, बाहर नहीं होगा। हाँ, एक बार यदि आपको दिल में हो गया ना तो फिर बाहर भी सर्वत्र दिखने लगते हैं। जब तक आपको दिल में नहीं होगा, आप अपने में परमात्मा को नहीं मानोगे तो बाहर कैसे मानोगे? जब तक आप अपने भीतर ही अपनी आत्मा को परमात्मा स्वरूप दर्शन नहीं करोगे, अपने स्वरूप का बोध नहीं करोगे, तो बाहर भी आपको परमात्मा कहीं दिखने वाला नहीं। पहले आपको अंतर्गत दिखेगा, भीतर में दिखेगा, फिर बाहर दिखेगा। क्योंकि उस ब्रह्म के बिना तो एक सुई की नोक के बराबर जगह भी खाली नहीं। दृष्टि तो घुमानी पड़ेगी। वो तो सर्वत्र व्यापक है। जितना आपके भीतर है तो पहले भीतर को जान लो, फिर बाहर तो वैसे ही दिखने लग जाए। सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी दुख पानी। मन वो चवर करे मन माही, जहां देखू का सदगुरु साईं। सब जगह आपको परमात्मा ही परमात्मा, सदगुरु ही सदगुरु, साईं साईं दिखने लगेंगे। सब जगह राम जी ही राम जी दिखने लगेंगे, उसके सिवाय दूसरा और कोई दर्शन में आएगा ही नहीं। ये ब्रह्म को परसने की दशा। ब्रह्म परस्या की दशा बताऊं,
बायर के लक्षण पिछनाओ, जाके रंग एक ही राव, माया सेती करे न भाव, जाके अंदर ब्रह्मरस बूठा, सकल व्यवहार हो गया झूठा, कनक कामणी करे न नेहा, छक्या ब्रह्मरस रहे विदेहा, जैसे बूंद मिली सागर में, पकड़ सके क्या कोई कर्म, जीव ब्रह्म मिल भया समाना, और ब्रह्म मिल्या कर्म करे ना आना, ये चहन दर्शा बिना मत कोई छोड़ो ध्यान, रामचरण के राम बिन सबई फोकट ज्ञान। कह रहे ऐसी स्थिति अपनी आ जानी चाहिए। ऐसी स्थिति ये भक्ति की उत्तम स्थिति है, श्रेष्ठ स्थिति है, ब्रह्म से मिलन की स्थिति है। जो वीरनी आत्मा जिसके लिए तड़प रही है मिलने के लिए, ये स्थिति प्राप्त हो गई तो समझो कि वो मिल गई, उसमें और परमात्मा में कोई भेद नहीं रहा। आप में तो कुछ नहीं, जो लोग, आप तो गृहस्थी हो, जो ब्रह्म परचय की उसको भी अहम है, जो शंकराचार्य बन गए उनको भी ब्रह्म परचय की दशा बताऊं, अपन बता रहे महाराज, लक्षण बता रहे, चेनान ऐलान बता रहे कि आपको परमात्मा मिले कि नहीं, उसके क्या ऐलान है। ब्रह्म परचय की दशा बताऊं, बायर के लक्षण पिछड़ाऊं, अपने को कैसा अनुभव में आना चाहिए, क्या लक्षण अपने को अनुभव में आने चाहिए। जहां के रंग एक ही रहो, उसके लिए रंग और राजा समान हो जाए, राजा भी उसको रंग और रंग भी राजा, उसमें कोई अंतर नहीं, उसकी दृष्टि उसकी आत्मा पर, जो उसके अंदर परमात्मा तत्व है, माया पर नहीं। रंग है तो किससे, राजा है तो किससे, माया से ही तो रंग है, और माया से ही तो राजा है। जिसके पास माया कम वो रंग, जिसके पास माया ज्यादा वो राजा। तो माया का तो वजूद ही नहीं है उसके लिए, माया का तो अस्तित्व ही नहीं है। उसकी दृष्टि तो जो चेतन तत्व है, परमात्मा तत्व है, मूल चीज है, खास चीज है, उस पर है। तो उसके लिए तो राजा और रंग समान है। जाके रंग एक ही राव, और माया से थी करे न भाव, उसका भाव माया पर नहीं, उसका भाव किस पर है, परमात्मा पर, तत्व पर। और इस प्रकार से माया से थी करे न भाव, जाके अंदर ब्रह्म रस बूटा, जिसके अंदर इस प्रकार का ब्रह्म का रस बरस रहा है, ब्रह्म का ज्ञान बरस रहा है, ब्रह्म का विचार चल रहा है, वो अपने आप को ब्रह्म ही मानता है और सर्वत्र ब्रह्म के ही दर्शन करता है। उसके लिए सकल व्यवहार हो गया, उसके लिए संसार के जितने भी व्यवहार है वो केवल एक नाटक रूप खेल खेल में करने वाले खेल हो गए। वो सहज सहज में संसार के अंदर सारे व्यवहार करता है, जीवन व्यापन करता है, लेकिन किसी से न तो दुखी होता है, न किसी से सुखी होता है, न किसी के साथ उसकी दुश्मनी है, न किसी के साथ उसकी दोस्ती है। कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, ना काहू सो दोस्ती, ना काहू सो खैर। ऐसी स्थिति अपने अंदर आनी चाहिए। साधना करते करते, भजन करते करते ध्यान अपने अंदर ब्रह्म का विचार पक्का हो जाए, तो माया से तू करे न भाव, जाके अंदर ब्रह्म रस बूटा, सकल व्यवहार। संसार का व्यवहार अपने साथ कोई भी कैसा कर रहा है उससे आप दुखी मत होना, हाँ परेशान मत होना, परेशान मत होना। जिस दिन परेशान होना है उस दिन कोई राम अड्डा है, कोई भगवान अड्डा है, तो उसे आप नाटक मानकर, खेल मानकर, उससे आप नाटक में, खेल में कोई दुखी होता है क्या? नाटक कर रहे हैं, हाँ आप जैसा सोचोगे वैसा हो जाएगा ना। आप नाटक मानोगे तो नाटक रह जाएगा, आप उसे सच्चा मानोगे तो सच्चा में दुख होगा। तो आप सच्चा मत मानो उसे, क्योंकि संसार के जितने भी व्यवहार है सब वो झूठे ही हैं। तो सकल व्यवहार हो, अपने लिए संसार के व्यवहार झूठे हो जाने चाहिए। देखो आपको परमात्मा मिलना है, परमात्मा से तो नहीं मिलना है, तो संसार सच्चा है, बस ये मानो, एक ही बात है अपने लिए। ब्रह्म रस का आनंद आएगा, वो तो ब्रह्म रस का आनंद ना उठना है। भीतर में नाम के सुमरण का आनंद, निज नाम का आनंद भीत भरपूर इतना हो जाए कि संसार के सुख और संसार के दुख लखाए नहीं, इनका महत्व नहीं रह जाए, फीके लगे, संसार के सुख भी फीके लगे और संसार के दुख भी दुखी नहीं कर सकते। ये मेरी ट्रिक से ले जाए। जब आपको नोट कागज लग जाए, जब नोट आपको कागज लगने लग जाए, किसी काम का नहीं कागज, तब आपका ये चीज हो, वो भाया हट जाए फिर।
जब वो माया से लोग हट तो गए। मैंने कनक कामणी करे ने, कनक यानी सोना और मिट्टी दोनों समान। कोई चीज वो दे तो फिर मन निकले जो आपको मिलेंगे तो वो राका और बाका थे वो ना, लेवल आना चाहिए। काम आएगा। राका और बाका भगत थे ना। हाँ, पति पत्नी थे, दोनों भक्ति करते थे। तो वो आगे जा रहे थे, रास्ते में जा रहे थे, एक जगह सोने की ईंट मिल गई। हाँ, सोने की ईंट पड़ी थी पूरी 1 किलो वाली, जिसको क्या बोलते, कैडबरी। तो अब देखा यार ये तो सोना है, तो राका जी ने क्या किया, उसके ऊपर मिट्टी डाल दी कि मेरी पत्नी का दिल इस पे आ गया, खराब हो गया, तो ये उठा लेगी। हाँ, तो उसने उसको मिट्टी डाल दी। तो पत्नी ने पूछा उनसे कि आप मिट्टी पे मिट्टी क्यों डाल रहे हो? तो वो पत्नी ज्यादा ऊंची स्थिति को प्राप्त थी, उनको तो अभी राका जी को तो सोना सोना लग रहा था, इसलिए वो मिट्टी डाल रहे थे उसके ऊपर कि कहीं इसका दिल आ जाए, उठा नहीं ले। कनक कामणी करे न नेहा, उससे नेह नहीं रह जाए, हेत नहीं रह जाए। छक्या ब्रह्म रस रहे विदेहा, ब्रह्म के रस में ऐसे छके हुए रहे, आनंदित रहे, मगन रहे, गरक रहे, गरकाब रहे, और विदेही मंडल का आनंद लेते रहे। फिर क्या है, जैसे बूंद मिली सागर, बूंद सागर में मिल जाए, आत्मा परमात्मा में मिल जाए, फिर उस बूंद को, उस आत्मा को परमात्मा से कोई न्यारा नहीं कर सके। जैसे बूंद मिली सागर में, पकड़ सके क्या कोई कर। जीव ब्रह्मिल भया समान, जीव है वो, अब जीव नहीं रहा, वो जीवात्मा थी पहले, इसके ऊपर जीव भाव आया हुआ था, माया का आवरण आया हुआ था। वो माया का आवरण, जीव भाव, उसका सद्गुरु के ज्ञान से, भजन से, सुमरन से, परमात्मा की याद अंदर भरपूर होने से मिट गया कि मैं जीव नहीं हूं, मैं शिव ही हूं। जीव ब्रह्मिल भया समान, इस प्रकार से समान हो जाए। उसका अंतर जो बीच में माया का आवरण है, शरीर का आवरण है, स्थूल शरीर का, सूक्ष्म शरीर का, कारण शरीर का, महाकारण शरीर के जितने भी आवरण हैं, वो सब हट जाए। एक एक करके, स्टेप बाय स्टेप, जैसे जैसे साधना ऊपर बढ़ेगी, वैसे वैसे सब आवरण हटते जाएंगे। विदेही मंडल का आनंद क्या है? देह से अलग आनंद विदेही मंडल का आनंद है। ये सब भजन से ही होगा, नाम के सुमरन से ही होगा। जितना अधिक नाम का सुमरन हमारे गट के भीतर बनेगा, उतनी अधिक संसार अपने यहाँ से विस्मृत होता रहेगा। जितना प्रेम अपना परमात्मा के प्रति बढ़ेगा, उतना संसार के प्रति आसक्ति कम होती जाएगी। तो अपने को प्रेम परमात्मा से बढ़ाना है, संसार की आसक्ति को कम करना है। जग को हेत सकल दुखदायक, जासंग सुखमति जान, सुखदायक सतसंगत युग में, सतगुरु शरण पिछाया। जो सुख चाहे तू सदा, शरण राम की ले, के नानक मेरे मना। ये दुर्लभ मानुष, सुख का सागर राम है, दुख का भंजन हार। रामचरण तजिए नहीं, भजिए बार। तो जीव ब्रह्म मिल भया समाना, और ब्रह्म मिल्या कर्म करे ना। अब वो उसकी स्वार्थ पूर्ति के कोई कर्म नहीं रहे। आन का मतलब शरीर के सुख, संसार के सुख, इंद्रियों के सुख, वस्तुओं के सुख, व्यक्तियों के सुख। अब उसके लिए वो सुख लेने का, भोग का साधन नहीं है, वो केवल एक जीविका, इस प्राणों को शरीर में रखने का इतना ही उपाय है, बस, उससे अधिक कुछ भी नहीं। अब उसे अपने स्वार्थ पूर्ति के और कोई कर्म करने की जरूरत ही नहीं रहती है, सब कुछ सहज सहज में होता रहता है। और वो अपने स्वरूप के बोध में, सत स्वरूप में, आनंद स्वरूप में घरक रहता है, घरकाब रहता है, आनंदित रहता है, मगन रहता है, प्रसन्न रहता है, हर हाल में मस्त रहता है। परिस्थितियां चाहे अनुकूल आओ, चाहे परिस्थिति प्रतिकूल आओ, उसका सुमिरन नहीं छूटता है, राम नाम नहीं छूटता है। रसना जड़ लगी रहती है, रसना से सुमिरन परमात्मा का बना रहता है, और अपने स्वरूप का बोध हमेशा रहता है। ब्रह्म का विचार घट के भीतर रहता है, और ऐसे ब्रह्म के विचार से उनमें निर्भयता आती है। कोई आपका क्या बिगाड़ लेगा? कोई आपका कुछ बिगाड़ सकता है? किसी में ताकत नहीं है आपका कुछ बिगाड़। बिगाड़ खुद ही रहते हैं ना, कोई जरूरत को नहीं, कोई काम को नहीं, फिर भी राम राम नहीं होता है।
ये भी कौन अपने बिना घर में कोई चलता नहीं है, अब अपना तो कर दिया तो पूरा। तो आप में वो स्थिति नहीं है ये भी। हैं? आप नहीं है, वो माया में हो, माया में। माया में माया में नहीं है, उनके- फिर कोई पूरा कहते रांगा। जब आपके पास कोई लायबिलिटी नहीं, फिर आप क्यों टेंशन ले रहे हो? माया में क्यों हो? पर जीव का अनंत जन्मों का संस्कार वो नहीं छूटता, ऐसे ही नहीं छूटता ना। आज से थोड़ी संस्कार पड़े, अनंत युग बीत गए। सुंदर रास्ता है, सुंदर रास्ता है, इसलिए सब इस रास्ते में जहाँ जाते सब मैं तो जानते हैं। वर्किंग में हूँ ना। ये अभ्यास जो है ना, ये जीव का उलझने का माया में आज से नहीं चल रहा है, अनंत युग बीत गए इसी अभ्यास में। अब सदगुरु उसके ऊपर नाम की करो चला के काटते हैं, इसको काटते हैं। काम की राम राम पुण्य में काम करते करते दुखी हो। सदगुरु इसको नाम की करवट चला के काटते हैं, अपने संस्कारों को जो पड़े में अपने अंदर माया में उलझने। आप 2 टाइम सत्संग करो तो 2 टाइम करते रात में सो बढ़िया सुनाता, बढ़िया नींद आती। सही बात, नींद ऑफिस से लेट आवे। आप दिन बढ़िया निकला ना, ऑफिस का कारण आप दिन में मैं गाऊं भजन, दिन बढ़िया निकला। हाँ गाओ। हम गुरु को देख कर खुश हो गए, हम गुरु को देख कर खुश हो गए, दिल के अरमान आज पूरे हो गए, दिल के अरमान आज पूरे हो गए। मीरा को भी लगन लगी हरि नाम की, मीरा को भी लगन लगी हरि नाम की, इस भरा अमृत का प्याला पी गई, इस भरा अमृत का प्याला पी गई। हम गुरु को देख कर खुश हो गए, हम गुरु को देख कर खुश हो गए, दिल के अरमान आज पूरे हो गए, दिल के अरमान आज पूरे हो गए। जिंदगी जिसने बिताई मोह में, जिंदगी जिसने बिताई मोह में, राजा हो या रंग सी में रह गए, राजा हो या रंग सी में रह गए। हम गुरु को देख कर खुश हो गए, हम गुरु को देख कर खुश हो गए, दिल के अरमान आज पूरे हो गए, दिल के अरमान आज पूरे हो गए। जिंदगी जिसने बिताई पाप में, जिंदगी जिसने बिताई पाप में, रक्त 84 में भटकते रह गए, रक्त 84 में भटकते रह गए। हम गुरु को देख कर खुश हो गए, हम गुरु को देख कर खुश हो गए, दिल के अरमान आज पूरे हो गए, दिल के अरमान आज पूरे हो गए। जिंदगी जिसने बिताई हरि नाम में, जिंदगी जिसने बिताई हरि नाम में, श्याम सुंदर के वो दर्शन पा गए, श्याम सुंदर के वो दर्शन पा गए। हम गुरु को
दिव्य हो परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज दिव्य हो अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान में दिव्य हो केवली भगवंता ने दिव्य हो जीवा कारण जहाज में दिव्य हो मोक्ष के मालिका ने दिव्य हो अनंत कोटि संतान है दिव्य हो राम सभा में राम सत्संगाने राम 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 राम।